हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में यदि टर्म प्रेगनेंसी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है और लाइकर में लार्जेस्ट पॉकेट का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि अल्ट्रासाउंड में क्या क्या लिखा रहता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर। नंबर का मतलब होता है कि बच्चा 1 है, 2 है, 3 है, कितना है। तो बच्चा 1 है तो इसमें लिखा हुआ है सिंगल, मतलब 1 होने पे सिंगल रहता है, 2 होने पे ट्विंस रहता है और 3 होने पे ट्रिपलेट रहता है। तो इसमें 1 है तो मतलब सिंगल है। इसमें लाई लॉन्गिट्यूडनल है। बच्चा का एक्सिस मतलब बच्चा किस एक्सिस पे ऊपर नीचे होता है। ये लाई ऊपर नीचे होता है तो इसको लाई लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। प्रेजेंटेशन से फैलिक है, मतलब बच्चा सीधा है या उल्टा है। तो इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चा सीधा है, मतलब बच्चा का सर नीचे की ओर है। यदि ऊपर की ओर होता है तो बच्चा ब्रिज होता है और राइट या लेफ्ट की ओर होता है तो बच्चा ट्रांसवर्स होता है। यहाँ पे लिखा हुआ प्लासेंटा। प्लासेंटा का मतलब होता है कि किधर की ओर है, मतलब प्लासेंटा आगे है या पीछे है या ऊपर है या नीचे है। तो आगे की ओर होता है तो एंटीरियर होता है, पीछे की ओर होता है तो पोस्टीरियर होता है, और ऊपर होता है तो इसको फंडल प्लासेंटा कहते हैं, और नीचे होता है तो लो लाइनिंग प्लासेंटा होता है। आपको लो लाइनिंग प्लासेंटा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें डिटेल में बताया गया है कि लो लाइनिंग प्लासेंटा क्या होता है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में प्लासेंटा पोस्टीरियर है, यानी कि प्लासेंटा पीछे। ग्रेड 3 मैच्योरिटी का मतलब होता है कि ये कभी भी डिलीवरी हो सकता है, इसलिए ग्रेड 3 होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइकर। लाइकर का मतलब होता है कि बच्चे के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कितना है, मतलब बच्चा है तो बच्चा का जो चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड है वो कितना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडुकेट। एडुकेट मतलब जितना होना चाहिए उतना है। 39 वीक में 8 से 18 तक नॉर्मल होता है, या उसके कम वीक होने पे 8 से 20 सेंटीमीटर तक नॉर्मल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ AFI लिखा रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इस रिपोर्ट में AFI ना लिख के लॉन्गेस्ट पॉकेट लिखा हुआ है। लॉन्गेस्ट पॉकेट का मतलब होता है कि ये 4 पॉकेट होता है चारों तरफ, तो ये चारों पॉकेट नापा जाता है, उसके बाद AFI होता है। लेकिन इस रिपोर्ट में लिखा सिर्फ एक ही पॉकेट नापा गया है। तो एक पॉकेट नापा गया है जो सबसे लंबा वाला है, वो 5.88 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। या मान लीजिए चारों नापा जाएगा तो ये 5 है, तो मान लीजिए ये 3 है, 3 होगा, ये 2 होगा, ये मान लीजिए 3 होगा, ये 5 है। तो जोड़ लीजिए 5 3 8, तो 10 3 13 हो जाएगा, तो बिल्कुल नॉर्मल है। ये 13 सेंटीमीटर होगा तो नॉर्मल है। एक सबसे लंबा वाला भी रिपोर्ट में लिखा रहता है, नहीं तो चारों ये जोड़कर AFI लिखा रहता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा क्या मूवमेंट सीन है। फीटल का हार्ट रेट 138 है जो बिल्कुल नॉर्मल है। 110 से 160 के बीच नॉर्मल होता है 39 वीक में। बायोमेट्रिकल नोट्स लिखा हुआ है फीटल का, इसके बारे में भी आपको बहुत सारा रिपोर्ट में समझा दिए हैं, और आप बाकी ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। शॉर्टकट में बताते हैं। BPD का मतलब होता है बायपेरिडोमीटर। FL मतलब होता है फीमर का लेंथ। AC मतलब होता है एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस। AC का मतलब होता है हेड का सर्कम्फ्रेंस। यहाँ पे फीटल का एज लिखा हुआ है 39 वीक हुआ है, मतलब कि ये लगभग 9 मंथ पूरा हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है फीटल वेट। फीटल वेट 3663 ग्राम है और प्लस माइनस 549 ग्राम है। यदि 9 वीक में कितना वेट होना चाहिए। 9th मंथ में ये 2.6 या 3.6 के बीच होता है तो नॉर्मल होता है। यहाँ पे कितना 3.663 है, लगभग 3.5 kg है, बिल्कुल नॉर्मल है। 549 ग्राम प्लस माइनस होता है, मतलब ये एक्यूरेट अल्ट्रासाउंड में नहीं होता है कि एक्यूरेट वेट इतना ही है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिखा रहता है। तो ये 3.5 kg है तो बिल्कुल नॉर्मल है 9th मंथ में। यहाँ पे EDD देखिए 17 तारीख 4था महीना 2026 है, मतलब कि जब अल्ट्रासाउंड हुआ है 14 तारीख को, उसके बाद 3 दिन के बाद यहाँ पे EDD है, मतलब कि इसका कोई ये नहीं है कि बच्चा कभी भी हो सकता है जब दर्द हो। यहाँ ओपिनियन लिखा। ओपिनियन मतलब लिखा टर्म प्रेगनेंसी। टर्म प्रेगनेंसी का मतलब ही होता है कि ये प्रेगनेंसी कभी भी हो सकता है, मतलब टाइम पूरा हो चुका है, प्रेगनेंसी कभी भी हो सकता है, इसलिए टर्म प्रेगनेंसी लिखा जाता है। यदि आपके रिपोर्ट में ऐसा टर्म प्रेगनेंसी लिखा हो तो समझ लीजिएगा कि डेट का ये इंतज़ार नहीं कीजिए, जब लगे कि हाँ हो जाएगा डिलीवरी तो समझिए उस समय डिलीवरी हो जाएगा, तो इसलिए टर्म प्रेगनेंसी लिखा रहता है। सिंगल लाइव इंटरव्यूटन फिटस ऑफ अबाउट 39 वीक 0 डे, मतलब कि पूरा टाइम हो चुका है। लॉन्गिट्यूडनल लाई सेफेलिक प्रेजेंटेशन, मतलब बच्चा सीधा है, बिल्कुल नॉर्मल है। प्लासेंटा पोस्टीरियर है, मतलब प्लासेंटा पीछे की ओर है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, ग्रेड 3 है। ये लाइकर एडुकेट है, मतलब जितना पानी होना चाहिए उतना बिल्कुल नॉर्मल है।
तो दोस्तों इस रिपोर्ट में आपको समझा दिए कि टर्न प्रेगनेंसी क्या होता है और लाइकर क्या होता है, 39 वीक में फीटल वेट कितना होता है, आपका कितना वीक हुआ है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और कितना वेट हुआ है आपको बताएंगे कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। आपके वीक के हिसाब से फीटल वेट ऊपर नीचे होता है, तो आपके कितना फीटल वेट हुआ है कितने वीक में आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको बताएंगे कि आपके बेबी का फीटल वेट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो दोस्तों इसी तरीक़ा से वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको अल्ट्रासाउंड रिलेटेड और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो आता रहता है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।